चलिए अभी गाला वन का सम है, गाला वन का क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसको श्रीधराचार्य से भी कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चलता है, श्रीधराचार्य से करो तो अगर मैं कंपेयर करूँ श्रीधराचार्य से तो कुछ ऐसा होगा। पहले ना मैं उससे कर देता हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। आगे का नंबर 1 है, लास्ट का नंबर -20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का। तो 1 इंटू माइनस 20, 1 इंटू माइनस 20 कितना होता है, -20 होता है। ठीक है, और ऐड करके बीच में नंबर क्या है, -1। तो ऐसा नंबर ढूंढने का कि मल्टीप्लाई करके -20 बने और ऐड करके -1, तो वो नंबर है -5 और 4। आ गया ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 0। कोशिश करने का जो माइनस वाला पार्ट है था उसको पहले लिखने का, ठीक है ना। अब दोनों को ग्रुप बनाने का, x माइनस 5 प्लस 4 x माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5, अंदर क्या बचा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 0 होगा या तो x प्लस 4 0 होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू हो जाएगी -5। इसी को अल्फा बोलते हैं, इसी को बीटा बोलते हैं, इसी को जीरोस बोलते हैं, इसी को रूट्स बोलते हैं। सबका मतलब एक ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2। अभी इसमें क्या दे दिया है, क्या दिया है, सम दे दिया है और प्रोडक्ट दे दिया है, यानी सम दे दिया है जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। सम ऑफ जीरोस दिया है, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस दिया है। क्या दिया है, सम जीरोस कितना दिया है, -3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा। कितना दिया है, 2। सम ऑफ जीरोस में अगर तुमको याद है तो मैंने s लिखवाया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए p लिखवाया था। तो जब सम दिया जाता है, देखो इसमें 2 टाइप के सम आते हैं ना, वो दूसरे टाइप का सम मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ तो समझ में आएगा, ठीक है ना। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस में जब सम ऑफ जीरोस पता चल जाए तुम लोगों को और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता चल जाए तुम लोग को, तो डायरेक्ट इस इक्वेशन में डालने का, पॉलिनोमियल की इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर तुमको पता है तो मैंने s लिखा था, s x प्लस p। s मतलब थोड़ा सा अगर तरीके से बताऊं तो सम, और p यानी प्रोडक्ट। तो तुमको डायरेक्ट इस इक्वेशन में डालना है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा की माइनस साइन फिर से आएगी, ठीक है। ये फॉर्मूले का माइनस है, ये फॉर्मूले का माइनस है। अल्फा प्लस बीटा का माइनस साइन है तो उसको फिर से डालने का, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर यही क्वेश्चन ऐसा आता, ठीक है ना, कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, क्लियर करने के लिए खाली ये सब बता रहा हूँ। अगर इधर दिया होता जीरोस, क्वेश्चन में दिया होता सम, अगर ये नहीं लिखा होता, सम ऑफ जीरोस नहीं लिखा होता, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं लिखा होता, सम हटाकर और प्रोडक्ट हटाकर सिर्फ जीरोस लिखा होता, यानी जीरोस दे दिया होता -3 और प्रोडक्ट दे दिया होता 2, तो ये अल्फा हो जाता, ये बीटा हो जाता। तो तुमको पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ता, आता -1, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ता, आता 3 इंटू 2 -6। उसके बाद तुम लोग इस लेवल पर पहुंच पाते, फिर तुम लोग को इस इक्वेशन में डालना पड़ता है, एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस -1x प्लस -6, ठीक है, कुछ ऐसा होता। फिलहाल ये सब अभी पूछा नहीं है, यही वाला दिया है, ठीक है ना। लेकिन अगर सिर्फ जीरोस आएगा तो पहले सम निकालने का, प्रोडक्ट निकालना, और सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट इक्वेशन में डालने का। क्लियर है ना, ठीक है ना। तो ये गाला 1 का क्वेश्चन नंबर 26 था, ठीक है। अभी गाला 1 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ पहले, 37x माइनस p माइनस 2। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो सबसे पहले इस इक्वेशन से कंपेयर करने का, ठीक है। तो इससे मेरे को मालूम पड़ेगा a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है 37, x नहीं आता है इसमें, और जो लास्ट में जो चीज बच जाता है ना, जो अकेला नंबर उसको c ले लेने का, उसको c ही बोलते हैं, ले लेने का क्या, ठीक है। क्या बोला है, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इनवर्स ऑफ अदर 0। एक 0 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है,
इनवर्स है। जीरोस का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है, बराबर। अभी बोला क्या है, जो एक जीरो है ना, अल्फा को तो अल्फा ही बोला गया, लेकिन जो बीटा है ना, जो दूसरा जीरो है, वो पहले वाले का क्या है, इनवर्स है। इनवर्स मतलब उल्टा, 1/अल्फा। तो तुम्हारे पास देखो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 दोनों एक ही चैप्टर है, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा दिया, तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला तुम्हारे पास ये है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज c/a। सबसे पहले हमेशा कोशिश करने का ये इक्वेशन यूज करने का, इससे बात नहीं बनेगा तब इस पे आने का, बाकी इससे बात बन ही जाता है। ऐसा नहीं सोचने का पहले हमने चैप्टर में ये पढ़ा है तो पहले ये फॉर्मूला ट्राई करेंगे, पहले यही ट्राई करने का, इससे ज़्यादा बात बनता है, ठीक है ना। अभी अल्फा की वैल्यू तो मैंने अल्फा ही लिया, बीटा की वैल्यू क्या लिया, 1/अल्फा। सी कितना है मेरे इक्वेशन में, -p-2, ए कितना है 6। यहाँ अल्फा अल्फा उड़ जाएगा, बचा क्या 1, यहाँ साइन अंदर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, 6 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। 6 -p+2, -p को इधर कर दिया, 6 को उधर कर दिया, तो p की वैल्यू क्या आ गई, -1। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ी इस केस में। ज़्यादा करके 90% से इससे बात बन जाएगा अपना, ठीक है ना, बराबर, क्लियर है।